कल हिमाचल दौरे पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल रघुनाथ की नगरी कुल्लू के ढालपुर में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ में हुई हिमाचल भाजपा विधायकों की बैठक। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर तैयार की गई रणनीति। विधानसभा चुनावों पर भी हुआ मंथन। शिक्षा के मुद्दे पर जयराम सरकार पर फिर हमलावर हुई आम आदमी पार्टी। बोले हर मंत्री के क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता। पूरी कैबिनेट से मांगा इस्तीफा। सोलन में हुआ भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन। सीएम बोले हमारा हर एक कार्यकर्ता त्रिदेव की तरह। सोलन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बोले चुनाव के लिए कमर कसकर हो जाओ तैयार। विरोधियों से बोले पीएम के दौरे से बौखलाहट क्यों। हमीरपुर में बुजुर्ग ने केंद्रीय मंत्री को बताई अपनी व्यथा। शिकायत को जानने के लिए अनुराग ठाकुर ने खुद उठाई कलम। पहाड़ी भाषा में बोले चिंता न करें, गंभीरता से होगा काम। कुल्लू की कुनिका हिमाचल प्रशासनिक सेवा एचईएस की परीक्षा में बनी सेकंड टॉपर। बोले समाज सेवा के जज्बे ने बढ़ाया आगे। नानी को आदर्श मानकर हासिल किया मुकाम। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने ने तोड़े रिकॉर्ड। 12 घंटे में 12 मिलियन व्यूज। एसवाईएल के पानी और बंदी सिक्कों की रिहाई का भी जिक्र। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी नॉमिनेशन पेश। कल दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी के हिमाचल के दौरे की, अरविंद केजरीवाल के हिमाचल के दौरे की। कल हिमाचल दौरे पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं। कुल्लू के ढालपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और रघुनाथ की नगरी से सियासी दांव खेलने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। और यही वजह है कि कल हिमाचल दौरे पर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। कुल्लू में रैली करेंगे। तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इस दौरे को लेकर यहां पर तैयारियां तेज कर ली गई है। हमारे संवाददाता कुल्लू से जुड़ गए हमारे साथ तुलसी भारती। तुलसी जी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए जिस तरह से इस वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। और ऐसे में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खुद कमान संभाली है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो अगले कल जो है जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा है और भगवान रघुनाथ की नगरी से जब ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर जो की जा रही है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है प्रदेश सरकार को चुनौती दी जा रही है कि जो कुल्लू जिला है, हालांकि देवभूमि हिमाचल है, जहां से आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कल की जो रैली है उसमें हजारों कार्यकर्ताओं को जुड़ने की जो है यहाँ पर बात कही है। दावे किए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है ये रोड शो भी होगा और उसके बाद रोड शो के दौरान जो है जो अरविंद केजरीवाल है वो यहाँ पर जो है रोड शो को संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। कहीं ना कहीं कुसुम, देखिए जिस तरह से लगातार जो है आम आदमी पार्टी के निशाने पर अब भाजपा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर बात करें तो बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में सीधी चुनौती जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी जा रही है। क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो जो 4.5 वर्षों की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है उनको घेरने की जो तैयारी है वो अरविंद केजरीवाल ने खुद उसके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। तुलसी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर की तिरंगा यात्रा होगी और कुल्लू में कहां ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी? देखिए अभी तक जो पुलिस से जो आम आदमी पार्टी को परमिशन मिली है उसमें ढालपुर जो चौक है
जो शहर है वहां पर तिरंगा यात्रा होगी और उसके बाद जो ये रथ मैदान है, रथ मैदान में जो है ये एक जो रोड शो है उसको संबोधित किया जाएगा। ऐसी सूचना जो है फिलहाल हमारे पास मिली है और इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी जो है जो सुरक्षा के प्रबंध है वो किए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हालांकि कुल्लू जिले की अगर बात करें तो सभी जगह पर जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जो बात की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो इस रैली में लोग शिरकत करेंगे और जो केजरीवाल की जो नीति है उसको लेकर जो लोगों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी कुसुम जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खासा उत्साहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हिमाचल आने की तैयारी की जा रही है। कल हिमाचल दौरे पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे। आपको बता दें कि भगवान रघुनाथ की जो नगरी है यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर से हिमाचल दौरे पर अरविंद केजरीवाल और यहां से सियासी दांव खेलने की तैयारी एक बार फिर। तो शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमलावर भी हुई है। जयराम की पूरी कैबिनेट से इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हर जिले में ऐसे स्कूल हैं जहां पर जिनकी हालत बेहद ही खस्ता है। आप प्रदेशाध्यक्ष जो सुरजीत ठाकुर है उनकी तरफ से इस्तीफे की मांग की गई है। सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की गई और कहा यह जा रहा है कि सेल्फी विद अभियान के साथ ही जो स्कूलों की हालत खराब है उनकी पोल खुली है। हर मंत्री के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हर मंत्री के क्षेत्र में ही सरकारी स्कूलों की हालत बेहद ही दयनीय है। ये आरोप लगाया है सुरजीत ठाकुर ने, आपके नए प्रदेशाध्यक्ष। और एक बार फिर हमलावर होते हुए आम आदमी पार्टी यहां पर शिक्षा के मुद्दे पर नजर आई। कल अरविंद केजरीवाल का दौरा भी है, कुल्लू में ये दौरा होगा और लगातार जिस तरीके से शिक्षा के मुद्दे पर घेरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इससे पहले हमीरपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके बाद कुल्लू में। और इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो शिक्षा के मुद्दे को ही ढाल बना रहे हैं और शिक्षा के मुद्दे पर ही सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार यहाँ पे ये क्लेम करती है कि हमने स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए, हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो उसके आधार पर देखिए आपकी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिसकी छतें चूर रही है, ग्राउंडों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कमरे की जो दीवारें हैं वो टूटी पड़ी है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो एक ही कमरे में 5-5 क्लासें चल रही है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिसके पूरे स्कूल के अंदर सिंगल टीचर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर जयराम जी की सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनके एरियाज के जो स्कूल थे वो मेन हमने आपको पीपीटी के माध्यम से आज बताए हैं कि जो मंत्री अपने क्षेत्र के स्कूल को सही नहीं कर सकता वो हिमाचल प्रदेश के लिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर गणेश दत्त बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। गणेश दत्त जी, बेहद स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी। आपसे ये जानना चाहूंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार शिक्षा के मुद्दे पर हमला कर रही है और इसके साथ ही अब इस्तीफा मांगा है पूरी कैबिनेट का। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी एक सुरसुरी फैलाने में और एक झूठे आंकड़े देने में, झूठी बातें करने में काफी मशहूर है। उनको पहले अपने आंगन में, अपने एरिया में झांकना चाहिए। आज दिल्ली की जो स्थिति और वर्ल्ड लेवल पर एक जो सर्वे हुआ है वो दिल्ली की हालत 112 पर पहुंच गई। 142 देशों का सर्वे हुआ और उसमें सबसे ज्यादा दुर्दशा दिल्ली की बताई गई है। तो ये जो केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, उनको पहले अपने कहते हैं ना मंजे के नीचे सोटा डाल करके देखें जरा तो पता लगेगा। हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा है बहुत अच्छा है और पहले तो अपना केरल को बताया जाता था सबसे पहले टॉप पर जो है। अब केरल से भी आगे बढ़ गया हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये इस तरह की मतलब झूठी बातें फैला करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश
शिक्षा के स्तर से, शिक्षा के बारे में सबसे अच्छा और एक अच्छा प्रदेश हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार शिक्षा के स्तर को और शिक्षा के क्षेत्र में भले ही आगे हो गणेश दत्त जी हिमाचल प्रदेश, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है जिस तरीके से उन्होंने सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की है, उसमें कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद दयनीय है, खतरे के साए में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो मूलभूत ढांचा होता है स्कूलों का, उनको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और जहां पर नए बिल्डिंगें भी बनाई जा रही हैं, नए कमरे भी बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में कुछ गौशाला के में कुछ ऐसी जगह स्कूल खोल दिए गए थे और चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार उन घोषणाओं के भी एक सम्मान करते हुए एक नया मूलभूत ढांचा जो है स्थापित कर रही है। और इनको अपनी चिंता करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की चिंता इनको नहीं करनी चाहिए। जी, आप गणेश दत्त जी आप हमारे साथ बने रहिए। गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। गौरव शर्मा जी, गणेश दत्त जी कह रहे हैं कि बेवजह मामले को क्यों तूल दे रहे हो आप? देखिए, हम बेवजह मामले को तूल नहीं दे रहे हैं। हमने एक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता पे सवाल उठाए हैं। और सेल्फी विद जो स्कूल हमारा कार्यक्रम हैशटैग था, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा हमने सिर्फ आइडेंटिफाई, हमारे पास ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो काबीना मंत्री हैं उनके हल्के के स्कूल हमने दर्शाए और आपके समक्ष हमने लाए। अगर हम देखिए, हम झूठ कह रहे हैं तो प्रैक्टिकलिटी है, जो जिस स्कूल की स्थिति, वस्तुस्थिति हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो स्कूल तो वही होगा, उससे तो जाके कोई भी जांचा परखा जा सकता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं था। अब इन्हें लग रहा है, नेचुरल सी बात है, बौखलाहट और ये चिंता इनकी बिल्कुल वाजिब है। वो वाजिब इसलिए है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे मुद्दे को लेके आ रही है जो स्वाभाविक है और इनको भी दिख रहा है कि ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो उसे सुधारने के लिए प्रयासरत है। वो ये उल्टा ये क्या कह रहे हैं कि इनको अपना देखना चाहिए, ये खुद नहीं है। भाई, जिस लिटरेसी की ये बात कर रहे हैं वो शिक्षा है, हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसकी अच्छे अव्वल दर्जे की बात कर रहे हैं। गौरव शर्मा जी, गणेश दत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी कह रहे हैं कि पहले गौशालाओं में स्कूल चलते थे, अब हम नए स्कूल बना रहे हैं, तो आप क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं? देखिए, वास्तविक स्थिति ये है, पहले कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इसलिए मौका दिया कि कुछ बदलाव लाएंगे। अब निरंकुश सरकार है, पूछने वाला कोई नहीं है। गौशाला में जो स्कूल चल रहे थे, मैंने आपको अभी कई तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो कथित स्थिति है। 5-5 बच्चों के लिए हर कहीं इन्होंने स्कूल ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहाँ, केवल मात्र टीचर की एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है लोकल लेवल पे नेताओं के बोलने के ऊपर। और वहाँ पे बच्चों का इतना बुरा हाल है, गौशाला से भी बदतर हाल है। किस प्रकार का माहौल बच्चे को वहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश की आने वाली जो पीढ़ी है वो किस तरीके से आगे जाएगी? केवल मात्र शिक्षा देगी। गणेश दत्त जी, गौरव शर्मा जी कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो स्कूलों की हालत गौशालाओं से भी बदतर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लिया आम आदमी पार्टी कोई एक स्कूल को लेकर के अगर सारे प्रदेश का जो है आंकलन करेगी तो ये बहुत बड़ा एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि शिक्षा के स्तर को, शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जयराम ठाकुर जी की सरकार बिल्कुल प्रयासरत है और उसमें सफल भी हुई है और आगे सफल भी हो रही है। जहां यदि कोई कमियां बेशी होगी अगर तो उसको हम पूरा करेंगे। और क्योंकि हमारी सरकार अभी काम कर रही है, आने वाली सरकार भी हमारी होगी, तो जहां जहां भी कमियां है तो उसको पूरा किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक बार में समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए इनको बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि हिमाचल में शिक्षा का स्तर गिर गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड डाउन हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत शिक्षित प्रदेशों में गिना जाता है और यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और यहाँ का जो एक गुणवत्ता है वो देश में लगभग नंबर 1 पर चल रही है। तो इस तरह से अनावश्यक बयान दे करके इस तरह से एक सनसनी फैलाने का प्रयास और झूठे आंकड़े नहीं देने चाहिए। जी, गणेश दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो गणेश दत्त की तरफ से ये कहा गया है कि बेवजह तूल देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, जिन स्कूलों की हालत खस्ता है उनके सुधार की कोशिशें लगातार जारी है।
चंडीगढ़ में गुरुवार शाम हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। शिमला से दूर चंडीगढ़ पहुंचकर हिमाचल के नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन किया। इसके साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर भी यहां पर रणनीति बनाई गई। तो शिमला से दूर पहुंचकर सिटी ब्यूटीफुल में आकर हिमाचल के नेता यहां पर मंथन करते हुए नजर आए। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनावों को लेकर मंथन किया गया और इसके साथ ही इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो विधानसभा चुनावों को लेकर भी इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। तो एक के बाद एक बैठकें थी। हिमाचल भवन में यह बैठक हुई है। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में प्रस्ताव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही विधायकों की तरफ से हस्ताक्षर भी किए गए। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम राष्ट्रपति नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, जो इस तरीके से एक बार फिर से ट्राइबल जाति से किसी महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के विधायकों के लिए हमने यही स्थान तय किया था कि हम यहीं चंडीगढ़ में ही बैठक करेंगे और हरियाणा वाले सभी विधायक भी यहीं पर ही आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो फॉर्म वगैरह जो भरना था, सिग्नेचर होने थे एमएलएस की ओर से, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। और हमें इस बात की खुशी है कि इस बार हमारी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाते जो है एक महिला और महिला के साथ साथ में ट्राइबल से ये प्रतिनिधित्व मिला। ये स्वाभाविक रूप से भारत के इतिहास में एक नई पहल है उस दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, और साथ साथ पे और बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया से इस तरह का प्रतिनिधित्व देना। तो ये एक बहुत अहम फैसला हमारी केंद्र सरकार का रहा है, हमारी पार्टी का रहा है। के साथ चर्चा भी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जितने विनर थे वो गठबंधन के साथ जुड़ के आगे चले। राष्ट्रपति के चुनाव में सरधारा अभी चर्चा हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, उनका समर्थन करें। तो ताबड़तोड़ बैठकें चंडीगढ़ में हुई। हिमाचल भाजपा के नेताओं की ये बैठक थी। इसके साथ ही हरियाणा भाजपा के नेता भी यहाँ पर नजर आए। सभी ने एक साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव पर चर्चा की। बात अगली खबर की करते हैं। भाजपा एक के बाद एक त्रिदेव सम्मेलन करने में जुटी है और इसी कड़ी में सोलन में एक बार फिर से त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस त्रिदेव सम्मेलन में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। त्रिदेव सम्मेलन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दिन शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। त्रिदेव का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश है और वही कार्य बूथ स्तर पर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान सीएम विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए। विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाने साधे। फिर भारतीयवाद का जिक्र मैंने कभी नहीं किया है। वो ओवर को खाली करने की बात कह रहे, बार बार कर रहे कि 4 साल हो गए खाली करो। मैं कहता तुम्हारे कहने से तो खाली नहीं होगा। मैं एक व्यवस्था के मुताबिक यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर हूँ और ये मुख्यमंत्री का आवास है। मुझसे पहले भी मुख्यमंत्री वहीं रहते थे। तो इसलिए जब तक हमारी सरकार है तब तक के लिए यहाँ है, उसके बाद जिसकी सरकार होगी वो यहाँ होगा निश्चित रूप से। और जहाँ तक जिस तरह से वो ट्विस्ट देने की कोशिश करें वो अनावश्यक रूप से है और मैं उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूँ। उनकी जुबान की जो तहजीब है उससे वही दल परेशान है। उनके वरिष्ठ नेताओं के फोन आए कईयों के, जिन्होंने कहा कि जो उसने कहा है हम उससे सहमत नहीं है, उसका व्यक्तिगत मत है और जो बातें वो कह रहा है वो आज तक हुई नहीं है। तो विपक्षी नेताओं पर हमलावर नजर आए सीएम जयराम ठाकुर। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन के नाम पर कड़ा एतराज जताया और यहां पर विरोध दर्ज करते हुए भी नजर आए। हमने आज तक सुना था बिजली महादेव, हर हर महादेव, यहां नए लोग आ गए, त्रिदेव, ये नए आ गए, अपने आप ही देवता बन बैठे, गांव गांव में देवता बन बैठे हैं।